अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज देखिए हमारे खाने में है आलू शिमला मिर्च और ग्रेवी वाले कबाब, जो कि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे काले बाबा से पुरानी दिल्ली। तो जब वो काम पे से आए थे तो वहाँ से लेते हुए आए थे। तो उसके बाद खाना खाएंगे और फिर हम सो जाएंगे, क्योंकि तो ये हो गया नेक्स्ट डे। और यहाँ बन रहा है हलवा, क्योंकि हलवा हमने बहुत दिनों से बनाया नहीं था। सूजी रखी थी, घी लेकर आई थी मैं, तो मैंने सोचा चलो आज ना हलवा बना लेती हूँ। और साथ में बना रही थी मैं चाय और ब्रेड वगैरह सब चीज़ें थी। तो यहाँ पे चाय भी बनाने के लिए रख दी है मैंने, हल्की हल्की सी जैसे चाय पकती रहेगी, यानी कि थोड़ी मैं ना चाय को अच्छी तरह से ना पकाती हूँ। और इसमें ना एक चुटकी नमक ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है, बस इसी वजह से। वो कहते हैं इसमें स्मेल आती है ना चाय में से हल्की सी, तो वो निकल जाती है, तो फिर इस वजह से मैं डाल देती हूँ नमक भी। और यहाँ पे देखिए ये बच्चा भी बैठा हुआ है, इसे भी चाहिए कुछ खाने के लिए, पर ये खा पी के बैठा। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मुझे लेने जाना था दवाई, क्योंकि मेरे दाढ़ में कई दिनों से दर्द हो रहा है, इसी वजह से मैं कुछ नहीं काम कर पा रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं ना जाऊँ और जो मेरे पास दवाइयाँ थी उन्हीं को खा के सही हो जाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने बोला चलो आज तुम्हें मैं दवाई दिला ही लाता हूँ। और इनकी भी छुट्टी जो है ना, कम से कम ईद के बाद इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिला है, हम कहीं नहीं गए, इसलिए आज इन्होंने छुट्टी करी थी। तो इस वजह से मुझे आज बाहर लेके जा रहे थे कि मुझे दवाई दिलाने के लिए। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, यानी कि सुबह के टाइम ही कम से कम 8 बज रहे होंगे, और इतने ज़्यादा तेज़ धूप होने लगी थी कि बस मैं बता नहीं सकती हूँ। ऐसे सर पे सूरज था, एकदम कड़क धूप, इतनी गर्मी लग रही थी। मैंने तो अपनी सनस्क्रीन लगा के गई थी, वरना मेरे तो स्किन जो है ना रैशेज़ हो जाते हैं गर्मी की वजह से। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, पर इतनी धूप में तो किसी की भी जो त्वचा है वो जल जाए। और उसके बाद मैं दवाई लेने के बाद मैं जामा मस्जिद चली गई थी, और मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था काम से, तो मुझे उन्होंने बोला था कि तुम जामा मस्जिद बैठ जाओ और मैं फिर तुम्हें थोड़ी देर बाद मिल जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे सब बैठी हुई थी, तो कभी हवा तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन धूप बहुत तेज़ थी, कभी धूप आ रही थी बादलों की वजह से, कभी धूप जा रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा धूप इतनी तेज़ थी कि मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे ऐसे भागते हुए जा रहे हैं ना, क्योंकि ज़मीन जो है ना जामा मस्जिद की इस टाइम पे इतनी गर्म हो रही थी कि आप अगर चल के जा रहे थे ना, यानी कि नॉर्मली इंसान जा रहा था तो एकदम से भाग के आ रहा था। देखो ये भी आए हैं ना, तो एकदम से इनके भी पैर जलने लगे, एकदम से भाग भाग के आ गए, ये बोले मेरे तो पैर ही चल गए। फिर इनको मैंने पानी दिया, इन्होंने पानी पिया, और फिर इन्होंने बोला यहाँ से हट जाओ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप पहले नहीं थी मेरे पैरों पर, फिर ज़्यादा आ गई थी। तो इन्होंने बोला कि हम अंदर चल के बैठते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर अंदर चल के गई जाकर ना वहाँ पर बैठी नहीं हूँ, पहली बार ही इनके साथ जाके बैठी हूँ। तो इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, चलो हम दोनों वहाँ पे जाके बैठते हैं। और कुछ हम दोनों ने बहुत सारा अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, जो कि हमें बहुत कम ही मिला। तो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा अपना सुकून का टाइम स्पेंड किया दोनों ने। और ज़्यादातर जब हम भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, कहीं घूमने के लिए गए होते हैं, तो लोगों के फ़ोन आने लग जाते हैं कि कहाँ हो कहाँ हो, तो क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे ना लिखा हुआ था इन्फॉर्मेशन की वीडियो बनाना मना है। तो मेरे बराबर में एक लेडीज़ बैठी हुई थी, तो उनकी बेटी जो है ना खूब वीडियो बना रही थी, कोई बात नहीं, लेकिन गाने चला रही थी। मस्जिद के अंदर गाने कौन चलाता है। और यहाँ सीढ़ियों पे से हम उतर गए हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा था यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ पे एक ना साइड में ना गली सी थी, वहाँ पे चले गए, क्योंकि मुझे जाना था वॉशरूम, क्योंकि हम सुबह से निकले हुए थे, तो हमें वहाँ पे जाना था। और फिर उसके बाद हम निकल गए थे चांदनी चौक के लिए, तो वहाँ पे हमने खाई थी कचौरी और छोले भटूरे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि क्या खाओगी, तो मैं सोच रही थी क्या कुछ नॉन वेज खा लेंगे, बिरयानी वगैरह। तो फिर इस तरफ तो नॉन वेज नहीं मिलता, इस तरफ तो यही मिलता है छोले भटूरे या कचौरी वगैरह। तो यहाँ पे देखिए घड़ी वड़ी मिल रही थी। यहाँ पे हमने अपनी कैट्स के लिए ना लेज़र लाइट ली थी, कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि उसके साथ ही अच्छी तरह से खेलेंगे। तो फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा पड़ रही है, चक्कर से आने लग जाते हैं। तो यहाँ पे बन रही है हमारी ठंडी ठंडी लस्सी, तो लस्सी पियेंगे। तो ये अभी मिलने वाली है, देखिए मिल गई है लस्सी। गिलास बहुत ज़्यादा ह्यूज था, बड़ा था, लेकिन ठंडी ठंडी लस्सी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। बस इसमें एक कमी थी, इसके अंदर थोड़ी सी मलाई डाल के दे सकते थे वो, जैसे दही के ऊपर होती है। और ये हमें 50 रुपीज़ का एक गिलास पड़ा था, तो हमने 2 गिलास लिए थे। एक गिलास में क्या पीते, इसलिए हमने 2 लिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी प्यास लगी थी और मुझे भी लगी थी। लेकिन इसे पी के हमारा दिल हो गया एकदम ठंडा ठंडा, कलेजे को सुकून मिला था। और यहाँ से हमने अपने लिए ली थी चप्पलें, तो ईद के लिए मैंने अपने लिए चप्पल ले ली थी। तो ये रखी मेरी चप्पल, और मैंने ले ली है अपनी सैंडल्स। और फिर उसके बाद हम रिक्शे में बैठ गए, क्योंकि अब हमें जाना है घर पे, क्योंकि हमें अब कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि हम चल चल के इतना थक गए हैं कि मैं बता नहीं सकती हम कितना चले। ये नहीं है कि हम पैदल ही चलते रहते, ऑटो करके रिक्शा करके भी हम इतने थक जाते हैं
कि फिर भी हमें जो छोटी छोटी सी गलियां होती हैं वहाँ से तो चलना ही पड़ेगा ना, वहाँ कोई रिक्शा थोड़ी जाएगा। तो बहुत जल्द मैं अपने हस्बैंड के कहने वाली हूँ, बल्कि कह ही दिया है कि मुझे चाहिए बाइक या कार, कुछ भी लीजिए, मुझे नहीं पता। और ये देखिए यहाँ पे ये गुरुद्वारा है, तो यहाँ गुरुद्वारे के पास से हमारा रिक्शा निकल रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। वैसे इतनी ज़्यादा शाम हो गई थी, अब तो ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी। सामने दिख रहा है लाल किला। तो हम यहाँ पे ना रिक्शा हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें ना अल्लास तक जाना था, वहाँ जाके हम ऑटो करेंगे। तो हम पहुँच चुके हैं, रिक्शे से उतर गए थे। फिर हमने यहाँ से पानी की बोतल ली और अपना बैठ गए रिक्शे के अंदर। रिक्शा हमें जल्दी ही मिल गया, वरना तो बहुत टाइम लग जाता है रिक्शा मिलने में। तो बहुत ज़्यादा रिक्शे वाले से जो होते हैं ना, रिक्शे के बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं खर्च। तो इससे अच्छा है हम अपनी गाड़ी ले लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अब तो बहुत दिन हो गए हैं, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ कि ले लीजिए। तो देखते हैं कब तक हम लेने वाले हैं। बाइक तो ले ही लें, ये सोच रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद हमने जानू और जेंगो को है ना भाभी को दे के गए थे। तो भाभी से हमने अपने नीचे, हमारे नीचे वाले फ्लोर पे भाभी रहती हैं, तो उनको दे के गए थे। फिर उनसे मैं अपने बच्चों को लेकर आई और फिर इनको ये वाली लाइट दिखाई, तो इसके साथ खूब मस्त होकर खेल रहे थे, इन्हें खूब। और जानू तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और उसको बहुत ही ज़्यादा अपनी राइड पसंद आई है। इसने बहुत ही ज़्यादा खेला है इसके साथ और इसे बहुत ही मज़ा आ रहा था। और जेंगो तो जब एक्साइटेड होता है ना, फुल ऑन एक्साइटेड, जब ये एकदम से भागता हुआ आता है और लाइट पे उछल जाता है। और देखिए ये हो गया नेक्स्ट डे। तो मैंने बनाए हैं बंद और आमलेट। तो यानी कि बीच में ना अंडा लगा दिया था, उसे बर्गर की तरह तैयार कर लिया था, यानी कि समझ लीजिए अंडे वाला बर्गर बनाया था। और छोले भटूरे लेकर आए थे मेरे हस्बैंड और चाय बना ली थी। इस ब्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ एंड अल्लाह हाफिज़।